नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिग रिलीफ फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, ईपीएस नाफा पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि और बकाया राशि के विवरण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन के अंदर किस तरीके से और कितनी वृद्धि कब से आप सभी के लिए की जाएगी और बकाया राशि के विवरण को लेकर कौन सा शानदार अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो हम सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करने वाले हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात बताई जा रही है। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी बड़ी सौगात है? 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सरकार की मंजूरी कब से और कितनी होने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार बिग रिलीफ फॉर ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर कौन सा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर साल 2026 के अंदर जो बड़ा अपडेट आया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि और आपकी बकाया राशि विवरण को लेकर शानदार तरीके से बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे कि लोकप्रिय रूप से ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, भारत में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जीवन रेखा है। ये सेवानिवृत्ति के बाद बुनियादी जीवन यापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। 2026 के अपडेट ने उच्च पेंशन लाभ, मुद्रास्फीति से सुरक्षा और बेहतर डिजिटल सेवाओं को शामिल करके नई आशा जगाई है, जिससे योजना आज की आर्थिक परिस्थितियों की अधिक प्रासंगिक वो बन चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों ने पुरानी पेंशन संरचना की प्रभावशीलता को कम कर दिया। न्यूनतम पेंशन राशि लंबे समय तक अपरिवर्तित रही, जिससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय तनाव पैदा हो गया। 2026 के सुधार का उद्देश्य आय सहायता को मजबूत करके पेंशन सेवाओं का आधुनिकीकरण करके इन कमियों को दूर करने का है। साथ ही 2026 में हुए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि। जी हां दोस्तों, न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इस वृद्धि से उन पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता मिलेगी जो पूरी तरीके से ईपीएस आय पर निर्भर थे। बढ़ी हुई राशि से भोजन, दवाइयों और घरेलू जरूरतों जैसी आवश्यक खर्चों में यहां पर अधिक आसानी से वो पूरी कर सकेंगे। इसी के साथ ईपीएस पेंशन के अंदर महंगाई भत्ते से यहां पर जुड़ी हुई होगी। एक और महत्वपूर्ण सुधार जो ईपीएस 95 के पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने को लेकर है। पहले पेंशन की राशि अनियमित रूप से संशोधित हुई थी, मुद्रास्फीति के रुझान को नहीं दर्शाते थे। महंगाई भत्ते से जुड़ने के बाद जब महंगाई भत्ते में संशोधन होगा तो पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी। ऐसे पेंशन भोगियों की बढ़ती कीमतों से सुरक्षा मिलेगी और उनकी आय समय के साथ वास्तविक मूल्य वो बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से बेहतर डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पेंशन भोगी भुगतान विवरण देख सकते हैं, पेंशन पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सेवा अनुरोधों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। इससे कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता कम हो जाती है और बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए पेंशन प्रबंधन आसान, तेज और इसी के साथ अधिक पारदर्शी हो जाता है। ईपीएस 95 के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को उन्नत किया गया है ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। पेंशन भोगी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनकी स्थिति को वास्तविक समय में देख सकते हैं। प्रतिक्रिया समय में कमी और ईपीएफओ सेवाओं पर भरोसा को बढ़ाता है और ये सुनिश्चित होता है कि पेंशन संबंधी मुद्दों का समाधान अनावश्यक देरी के बिना यहां पर किया जाता है। वहीं बढ़ी हुई पेंशन के लिए कौन पात्र होंगे, इसको लेकर अगर बात की जाए तो सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन भोगी और भावी सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी संशोधित न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे। ये वृद्धि स्वतः ही लागू हो जाएगी और पेंशन भोगियों को नए आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस सार्वभौमिक क्रियान्वयन से सभी पात्र लाभार्थियों के बीच समान लाभ विवरण सुनिश्चित भी हो सकेगा। इसी के साथ महंगाई भत्ता लिंकेज कैसे काम करता है, इसको लेकर बात करें तो महंगाई भत्ते का निर्धारण सरकारी आंकड़ों के अपनाए जाने वाले पैटर्न के समान होता है।
सरकार जब भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए में संशोधन की घोषणा करती है, उसी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन की भी समीक्षा की जाएगी। ईपीएफओ स्वचालित रूप से परिवर्तनों को लागू करेगा और पेंशन भोगियों को सूचित करेगा, जिससे व्यक्तिगत अनुरोध या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता भी यहां से समाप्त हो जाएगी। नई ईपीएस 95 नियमों से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। अद्यतन ढांचे के तहत गणना जो है पेंशन बेहतर आय सुरक्षा और मुद्रास्फीति से बचाव प्रदान करेगी। इससे कर्मचारियों को अधिक आत्मविश्वास और वित्तीय स्पष्टता के साथ सेवानिवृत्ति की योजना बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ईपीएस 95 एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जो है बन जाती है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर साल 2026 के अंदर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 सुधार एक अधिक सहायक और पेंशन भोगी हितैषी प्रणाली की ओर सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। उच्च पेंशन, मुद्रास्फीति से सुरक्षा, पारिवारिक सहायता और डिजिटल पहुंच ये सभी मिलकर सेवानिवृत्त लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं और ईपीएस 95 को एक विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में मजबूत भी करते हुए नजर आती हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। डीए हैक को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस फैसले से देश भर के लाखों कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी। लंबे समय से डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि बढ़ी हुई दर सीधी उनकी सैलरी और पेंशन से जुड़ जाएगी और हर महीने मिलने वाली रकम पर साफ फर्क दिखाई देगा। वहीं डीए बढ़ने से सैलरी और पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, तो महंगाई भत्ता हमेशा बेसिक वेतन के हिसाब से मिलता है, इसलिए डीए में 6% की बढ़ोतरी का सीधा फायदा हर कर्मचारी को उसकी सैलरी के अनुसार मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, उनकी मासिक आय में करीब 1,000 रुपये से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। इसी तरह ज्यादा बेसिक सैलरी वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन भी उसी अनुपात के साथ यहां पर बढ़ने वाली है। इसी के साथ महंगाई के दबाव से यहां पर जो है आप सभी को राहत मिली बताई जा रही है। हाल ही के महीनों में महंगाई लगातार बढ़ी है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर, दवाइयां और बिजली जैसी जरूरी चीजों की कीमतों बढ़ोतरी ने यहां पर बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे समय में डीए बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा, उनकी कर शक्ति को कुछ हद तक मजबूत करेगा। इसी के साथ एरियर को लेकर भी उम्मीदें जारी है। जी हां दोस्तों, ये भी यहां पर है कि क्या कर्मचारियों की पिछली तारीख से बकाया राशि यानी कि एरियर मिलेगा। आमतौर पर सरकार जब डीए संशोधन करती है तो लागू तिथि से एरियर देने का प्रावधान होता है। ऐसे में संभावना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मुश्त अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगी। तो यहां पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के अंदर खुशी का माहौल बताया जा रहा है। कैबिनेट से मिलने यहां पर जो है मंजूरी मिलने की खबर आते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कर्मचारी संगठन और सोशल मीडिया पर इस फैसले की जमकर तारीफ जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि ये फैसला